विल। विल की डेफिनेशन इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 2H में दी गई है। इसमें कहा गया है, विल इज़ अ लीगल डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ अ टेस्टेटर विद रेस्पेक्ट टू हिज प्रॉपर्टी विच ही डिजायर्स टू बी कैरिड इन टू इफेक्ट आफ्टर हिज डेथ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी है, वह चाहता है कि उसकी मौत के बाद वह प्रॉपर्टी उसके दोनों बेटों बी और सी को दे दी जाए। तो उसकी यह इच्छा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी मौत के बाद मेरे दोनों बेटों को बांट दी जाए। तो इस इच्छा का लीगल डिक्लेरेशन विल कहलाएगा। वह विल में अपनी इंटेंशन लिख देगा कि मेरी प्रॉपर्टी को मेरी मौत के बाद बी और सी में बांट दिया जाए। इट इज़ अ लीगल डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ अ टेस्टेटर विद रिस्पेक्ट टू हिज प्रॉपर्टी विच ही डिजायर्स टू बी कैरिड इन टू इफेक्ट आफ्टर हिज डेथ। ये होगी डेफिनेशन। असेंशियल्स क्या क्या हैं विल के? एक तो जिसकी विल है वह कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब कि मेजर और साउंड माइंड का होना चाहिए। माइनर और अनसाउंड माइंड ये विल नहीं लिख सकते। दूसरा, वॉलंटरी, अपनी इच्छा से विल लिखी हो, उसने वसीयत करी हो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से ना की हो, कोई फोर्स से ना की हो। और विल में क्लियर इंटेंशन दिखनी चाहिए कि वह अपनी मौत के बाद अपनी वेल्थ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। ये विल से क्लियरली इस इंटेंशन का पता लगना चाहिए। उसके बाद विल रिटन होनी चाहिए और उस व्यक्ति के साइन भी होने चाहिए। और विटनेस की भी ज़रूरत होती है। मिनिमम 2 विटनेस होनी चाहिए जो कि यह विटनेस कर सके कि हाँ, उनके सामने वॉलेंटरीली यह विल लिखी गई है। और विल में स्पेसिफाई होना चाहिए कि कौन कौन बेनिफिशियरीज हैं और कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। साफ साफ लिखा होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी है जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और इसके बेनिफिशरीज ये हैं। जैसे बी और सी इसके बेनिफिशरीज हैं, तो ये बातें भी होंगी। पता लगा उसमें प्रॉपर्टी का मेंशन ही नहीं है तो क्या डिस्ट्रीब्यूट करोगे, या फिर बेनिफिशरीज का मेंशन ही नहीं है तो किसको बांटोगे। तो ये सब असेंशियल्स हैं विल में, ये चीज़ें ज़रूरी हैं।